फायदे में बहरोज, वो स्विमिंग पूल देखा है ना, बहुत खूबसूरत। वो मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनवाया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं तो सोची थी कि आने से पहले ही छलांग लगा दोगे तो शायद मैं भी पीछे आ जाती। अब मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। उसके तुम एक्टिंग से बोर हो चुके हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। नहीं, अच्छा फिर इसीलिए शायद नया एक रोल अपने लिए तलाश कर रहे हो। हाँ, है ना, रोल सियासत तो में आना चाह रहे हो ना, वादे किए गए हैं तो तुम्हारे साथ। हाँ, मुझे बताओ ना जानी, तुम्हारे साथ क्या डील हुई है? बात यह है कि अगर आप बेगम साहिबा किसी चीज़ की भी कसम ले लें, मैं कभी भी सियासत में नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे वैसी इज्जत से नवाजा है। सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं। तो मैं सियासत में आके, लेकिन हाँ, हक गोई जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सियासत ही हो। हक गोई ज़रूरी है। आपको सच्ची बात ज़रूर कहनी चाहिए। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अभी आजकल बहरोज के इंडिया बड़े दौरे लग रहे हैं। व्हेन हैव यू बीन एक्टिंग? कितना अर्सा हो गया है? 20 साल? एग्जैक्टली 39 ईयर्स। ये ठीक है कि मैं 39 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र इतनी नहीं है। नहीं मेरी जान, आई नो दैट, बट यू नो माय पॉइंट टू यू, माय रीजन फॉर आस्किंग दैट वाज कि अभी आप इंडिया से भी होकर आए हो जी। और जनरली व्हेन यू सी हाउ स्टार्स और एक्टर्स और टैलेंट is treated in India or celebrated by their people. क्या बात? Is it the same in Pakistan? And I want a very honest answer from you. इस तरह से बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके दोनों पहलू हैं, वो ज़रूर सुनने वाली बात है। वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म अपने उरूज पे है। मकसद है कि अगर सुपरस्टार भी है और उसको 7 बजे सुबह की कॉल है, तो वो 7 बजे मौजूद होगा विद द मेकअप। दिस इज फॉर श्योर। देखिए, सुन लीजिए, पहले अर्ज सुन लीजिए। तो ठीक है जी, तो प्रोटोकॉल वैसे ही मिलता है। आप यकीन कीजिए, आर्टिस्ट को ऐसे रखते हैं। आप भी तशरीफ ले गई थी वहाँ, आपको पता है आदाब। कितने आपको इज्जत मिली और कितने। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्टार्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, बला का टैलेंट है हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड कौम है हमारी, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों में बहुत पीछे। हम वक्त की पाबंदी नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, मैं वक्त का पाबंद हूँ। ये आप मीडिया में किसी से भी पूछ लें, मुझे जो वक्त दिया जाता है मैं उस वक्त पे पहुँचता हूँ, बैठ जाता हूँ, इंतज़ार भी करता हूँ। नहीं जानी, कुछ काम बहुत जल्दी कर लेते हो। ये मैंने अर्ज की जिस तरह एक्टिंग इतनी जल्दी शुरू कर ली है। आई मीन इमेजिन ही वाज वेरी बचपन में जब एक सिलसिला शुरू हो गया तो बचपन से कर रहा हूँ। वही तो, बचपन से खराब हो गया बेचारा। बट यू नो, यू मिस माय पॉइंट। मैं जो मैं कहना चाह रही थी नीलूफर, वो ये बात थी कि अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे जिस चीज़ पे मैं रश करती हूँ वो ये है कि वहाँ पे लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की, चीज़ों की, हिस्ट्री की, हर चीज़ की इज्जत है। एग्जैक्टली। एक प्राइड लेते हैं वो अपनी नेशनहुड में, अपने लोगों में, अपने टैलेंट में, अपने सदर में, अपने वजीर आजम में, अपने मुल्क की एक एक चीज़ के अंदर। यू नो, समहाउ हम लोग दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी बड़ाई समझ रहे होते हैं। ये माइंडसेट, ये जो साइकी है, ये मेरी समझ में नहीं आती बहरोज। ये एक तो बेसिक इसकी जो है, एक तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का बड़ा फुकदान है पूरी कौम में, लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत हैं, जिनको हम रोज फेस करते हैं। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए, जो मेंटल स्टेटस है, व्हेन यू ड्राइव अ कार, आपने कहीं जाना है, आप फ्रेश तैयार होके शूटिंग पे, हम अपने हिसाब से मैं बताऊंगा, शूटिंग पे जा रहे हैं तो आप सड़क पे आए, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, तो आप 10 मिनट के बाद आपका मूड खराब हो गया है, बिकॉज किसी को बेसिक सेंस है ही नहीं। रोड सेंस क्या होता है, कैसे ख्याल रखना है पेडेस्ट्रियन का, कैसे ख्याल रखना है मोटरसाइकिल वाले का, या मोटरसाइकिल वाले ने कैसे बचना है एक कार वाले से, ऐसा कुछ सिलसिला ही नहीं है। तो वो मेंटल स्टेटस बिल्कुल फारिग हो चुका है, यानी जो मैं देखता हूँ रोज। दूसरा ये है कि जैसे पढ़ाई, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही बेसिकली पढ़ाई की है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, तालीम नहीं है, और अल्लाह की शान ये है कि वो नज़र आता है कि अगर आपके पास पैसा है, तालीम नहीं है, तो वो यू विल स्टैंड आउट। अगर आपके पास तालीम है तो यू विल स्टैंड आउट। ये तो तय बात है। मैं तो बहुत सख्त एक, मैं क्या कहना चाहिए, आई एम सो, एक सोच में मुबतला हूँ मैं बहरोज,
You know, I've always been such a fan of your talents, of your personality, of your nature. Thank you. और मुझे तुम्हारी सभी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तुम्हारी परफ्यूम, तुम्हारी कोट, तुम्हारी टाइज, तुम्हारी हर चीज़। लेकिन तुम्हारी एक चीज़ जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है, वो तुम्हारे बाल हैं। तुम्हारी उम्र में पहुँचते पहुँचते अमूमन मर्दों के बाल झड़ जाया करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाल माशाल्लाह बालों की सेहत का राज क्या है? एक्चुअली बालों का ताल्लुक जो होता है वो दिमाग से होता है। अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आपके बाल सलामत रहेंगे। खैर ये बिल्कुल एक जोक था, खुदारा जिनके बाल नहीं है वो ये बिल्कुल कतई ना समझे कि अगर ये टॉलरेंस हम लोगों ने ना दिखाई और अगर हम लोगों में बर्दाश्त ना रही या ना हमने ना बर्दाश्त से काम लिया तो देन चांसेस विल बी वेरी स्लिम ऑफ फाइंडिंग अ मुस्लिम। यू नो, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि इस मुल्क से मैं हूँ और मेरी जान भी कुर्बान इस मुल्क के लिए, जैसे हर पाकिस्तानी की सोच है। हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए और यकीन जानिए नाजरीन और जितने पाकिस्तानी हैं कि हमारा मुल्क ही हमारी प्राइड है और हमने इसको आगे लेके चलना है और अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, अभी कुछ नहीं गया है। अगर हम अपने जहन को इंतशार से बचा लें, इसको गैदर कर लें तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक भरपूर कौम बन के इस दुनिया के पर्दे पर उठेंगे। मेरा तो ईमान